हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की एलपीएस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका सर हम एलपीएस सर आज एक्सरसाइज 113 एक्सरसाइज 113 कराने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, एक बार दो बार तीन वीडियो देखिएगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। इसमें जो ये वाक्य आपका समय इसमें मेंशन है, टाइम मेंशन है, समय हाँ दिया गया है। जैसे कि आप इसके बाद वाला चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ेंगे तो उसमें भी दिया हुआ रहेगा। तो उसमें इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें आपका समय रहेगा और वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए वर्ब प्लस आईएनजी उसमें लगा रहेगा, जबकि इसमें क्या है, कोई वर्ब वर्ड नहीं रहेगा। रहेगा भी तो आपका अंग्रेजी में एक वर्ड है बीन, जो बी होता है, बी माने होना, उसका V2 वाज होता है, V3 बिन होता है और V4 बिंग होता है, बिंग। तो आपका V3 बिन जो यहाँ पे यूज हो रहा है, हैज बीन, हैव बीन, इसमें आपका वही मेन वर्ब है। और बाद बाकी जो आप इसमें आपके वर्ड आए रहेंगे वो सब वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं? वे या तो नाउन है या तो एडजेक्टिव हैं। जैसे आपका अंडरलाइन वर्ड मैंने किया है, वो सारे वर्ड्स नाउन या एडजेक्टिव में आते हैं। एडजेक्टिव या नाउन में आते हैं तो उसमें आपके उसके लिए आपको कोई वर्ब का बात है ही नहीं कि इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी नहीं जोड़ना है आपको। नॉर्मल उस नाउन वर्ड का हिंदी वर्ड को इंग्लिश वर्ड में ट्रांसलेट करके वहां लिख देना है। ये दोनों में फर्क है, एक विशेषता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। विशेष ध्यान देंगे। ऐसे आपके वाक्य में आया है, यदि इसको रीडिंग करूं, जो बात मैंने समझाया वही बात मैं लिखा भी हूं कि इस टेंस का यानी एक्सरसाइज 113 के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों जैसा लगता है, लेकिन दोनों समान नहीं है। एक्सरसाइज 113 के वाक्यों की रचना निम्नलिखित है। देखिए सब्जेक्ट है हैज बीन, हैज और हैव, दो में कोई एक लगाएंगे। बीन लगता है, फिर नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव लगता है, और टाइम के लिए होता है फॉर और सिंस प्रयोग भी इसमें होता है, उसमें भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है फोर्थ फेज ऑफ प्रेजेंट का फोर्थ फेज है, उसमें भी होता है। लेकिन यहाँ भर प्लस आईएनजी लगता है और यहाँ पर कोई ऐसा नाउन वर्ड नहीं लगता है। यही मैं लिखा है एक्सरसाइज 113 के वाक्यों में भर प्लस आईएनजी का प्रयोग कहीं नहीं होगा। इन वाक्यों में वर्ब बी का थर्ड फॉर्म बीन है, जो कि मुख्य क्रिया है। V1 बी, V2 वाज, V3 बिन, V4 बिंग प्लस नाउन डॉट डॉट डॉट। दोनों में यही अंतर है। तो अब आप यहाँ से इसका अनुवाद जो है ट्रांसलेट एंड ट्रांसलेशन आप देखेंगे।
आप यहाँ ट्रांजेक्शन देखेंगे, जैसे आपका ये जो है वाक्य नंबर 1 है, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ, तो इसका जो है अनुपस्थित का होता है एब्सेंट, तो इसका ट्रांजेक्शन बनेगा आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 4 days। I have been absent for 4 days। I have been absent for 4 days। देखिए जो वर्ड है वर्ब नहीं आया है, न वर्ब आया ना आईएनजी लगा है, इसमें एब्सेंट वर्ड आया है जो कि क्या है, एक नाउन वर्ड है। इसमें किसी में आपका आएगा नाउन, इसमें आएगा आपका एडजेक्टिव, लेकिन वर्ब प्लस आईएनजी नहीं आएगा इन वाक्यों में। यही पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। पहला इसके पीछे की साइज 112 में 112 में पीछे और जो जितने एक्सरसाइज हैं इस टेंस से बिलोंग करते हैं वो सब आप रचना देख चुके हैं कि हैज हैव का प्रयोग होगा, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ये जो है इसमें आपका सब्जेक्ट के साथ या तो है या तो है लगाएंगे, बिन भी लगाएंगे। बिन क्या है यहाँ पर V3 मेन वर्ब के रूप में आया है, भी थर्ड फॉर्म है, बिन आया है। उसके बाद क्या आया है आपका नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद टाइम है, उसमें फोर या सिंस लगाएंगे। कहाँ फोर लगाएंगे कहाँ सिंस लगाएंगे आप मैं बनाऊंगा तो वहाँ ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। वे लोग सोमवार से अनुपस्थित हैं। वे लोग का हो गया दे समझता है हैव, क्या हो गया दे हैव बीन, दे हैव बीन अनुपस्थित का एब्सेंट, दे हैव बीन एब्सेंट। और से के लिए या तो फोला आते हैं तो सिंस लगाते हैं, यहाँ सिंस लगाएंगे, सिंस सोमवार का मंडे, सिंस मंडे। मंडे देखिए अभी आप वाक्य नंबर 1 में फोर लगाया गया और वाक्य नंबर 2 में सिंस लगाया गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे आर्गुमेंट ये है कि फोर जो होता है पीरियड टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पहला ये हो गया कंडीशन। और इसको क्लियर समझना चाहें इजीली तो बात यह है कि वह 4 दिनों से अनुपस्थित है। जो टाइम बीता एक दिन और हो गया तो 5 दिनों से हो जाएगा, एक दिन और बीता 6 दिनों से हो जाएगा, एक दिन और बीता 7 दिनों से हो जाएगा। यानी जब दिन बीतते जाएंगे और उसके न्यूमेरल जो है बढ़ते जाएंगे। लेकिन कहा गया है कि वह मंडे से एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो बात क्लियर होगा कि मंडे को अनुपस्थित था। शायद ट्यूसडे वेडनेसडे जब आए, बात यहाँ पर कंफर्म है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई चेंजेबल नहीं है, सिंस लगाने में चेंजेबल नहीं आता है स्थिति, जबकि फोर लगाने में चेंजिंग का कंडीशन आता रहता है। जैसे वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, होता है 1 घंटा और पढ़ ले, 3 घंटा 4 घंटा हो जाए, तो आप तो बदलेगा टाइम, मतलब टाइम बोलना पड़ेगा। बट मंडे जो बोल दिया जाए या 2007 बोल दिया जाए, कोई ईयर खास करके, हाँ कोई भी ईयर दे दिया जाए सुबह से, एक कुछ भी ऐसे वर्ड रहे तो आप समझ आइए कि इसमें चेंजेबल कुछ ज़्यादा नहीं होने का है, और ऐसे हालत में सिंस का प्रयोग हो जाएगा।
फिर इसके बाद जो है आपका यह बात क्लियर जरूर हुआ होगा, आसान मान है। और इसके बाद का जो है, इसके बाद का जो वाक्य है वह है सीता 4 दिनों से बीमार है। तो क्या हो जाएगा, सीता हैज बीन इल फॉर 4 days। सीता हैज बीन इल फॉर 4 days। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है वर्ब आईएनजी प्लस आईएनजी वाला वर्ड नहीं आएगा, यही अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो बाद में आने वाला आपका है, यही फर्क है इसमें। यहाँ हो जाएगा सीता हैज बीन इल। सीता हैज बीन इल। सीता हैज बीन इल फॉर सीता हैज बीन इल फॉर 4 days। for 4 days। सीता हैज बीन इल फॉर 4 days। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप हैज बीन लगा है और इल लगा है। इल क्या है, अवस्था है, स्वास्थ्य की अवस्था है। तो आप जरूर समझ रहे हैं कि ये बात, ये वर्ब नहीं है। वर्ब क्या है, बिन है, बिन वर्ब है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फोर्थ फेज आने वाला है उसमें देखेंगे तो आप वहाँ पर भी बिन रहेगा, लेकिन वर्ब प्लस आईएनजी भी रहेगा। अब नेक्स्ट है, वह बचपन से तेज है। तो he has been intelligent since his childhood। He has been intelligent he has been intelligent since his childhood। Since his childhood। इस तरह से आपका जो है इसका ट्रांसलेशन हुआ, ही हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। बचपन से। इंटेलिजेंट वर्ड भी देख रहे हैं आप, ये एडजेक्टिव है बट वर्ब नहीं है। वर्ब है बीन। जो हम लोग जनरली समझते हैं बीन कोई वर्ब है ही नहीं, बीन ही वर्ब है। बी का थर्ड फॉर्म ही बीन है। इसके बाद है, वह 10 बजे से यहाँ है। He has been here since 10 o'clock। अब 10 o'clock कह दिया गया तो क्या आप समझ सकते हैं, 10 o'clock ये क्या होगा, सिंस लगेगा यहाँ पर। तो 10 बजे बोल दिया, मैं 10 बजे के बाद जब जितना भी टाइम बढ़ते आए, 11, 12, 1, 2, 3, 4 सब टाइम आदमी काउंटिंग अच्छी आराम से कर लेगा, कितने घंटे की बात यहाँ पर आ रही है सामने। यहाँ पर शीर्ष का प्रयोग होगा। तो he has been
Yes, he has been he has been here. He has been here. He has been here since. He has been here since 10 o'clock. Since 10 o'clock. Oh, since 10 o'clock. He has been here. He has been here since 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock. ठीक है। आप जो है इसका आप नेक्स्ट जो है आप देखिए यहाँ पर है वाक्य नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6 है, मैं गत सोमवार से व्यस्त हूँ। तो आई हैव बीन बिजी। आई हैव बीन बिजी। आई हैव आई हैव बीन बिजी। आई हैव बीन बिजी since Monday last. I have been busy since Monday last. I have been busy. I have been busy since Monday last. Busy. Been busy. Busy since Monday last. Since Monday. Since Monday last. I have been busy since Monday last. since का प्रयोग समझ में आया आपको? दिन कर दिया सोमवार, तो इसके बाद मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शुक्र, शनि, जो भी दिन आप कहेंगे उसके बाद दिन में आराम से आप काउंट कर लेंगे। तो क्या हो गया? ये चेंजेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है एक तरह से। इसी since का प्रयोग यहाँ पर होगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 है, तुम 10 बजे से यहाँ हो। यू हैव बीन हेयर since 10 o'clock. You have been here since 10 o'clock. You 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 have you have been here. You have been here. You have been here. You have been here since since 10 o'clock. Since 10 o'clock. 10 बजे से यहाँ हो। You have been here since 10 o'clock. इसके बाद जो है वे लोग कुछ दिन से व्यस्त हैं। वे लोग कुछ दिनों से व्यस्त हैं। दे हैव बीन बिजी फॉर सम डेज। दे हैव बीन बिजी फॉर सम डेज। दे हैव been they have been they have been busy. They have been busy for some days. For
some days for some days। ठीक है, इसके बाद आपका वाक्य है मैं बीमार रहा हूँ। आई हैव बीन इल। आई हैव बीन इल। आई हैव बीन इल। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस आ जाएगा आई हैव बीन इल। मैं बीमार रहा हूँ। 9 नंबर तक हो गया है। अब जो है 10 नंबर तक, 10 नंबर का मैटर है। अब 10 नंबर हम लोग करेंगे। हम लोग 10 नंबर करेंगे। 10 नंबर करेंगे। तो इसमें जो वाक्य है आपका वह है, वाक्य जो है आपका वो क्या है कि मैं व्यस्त रहा हूँ। तो आई हैव बीन बिजी। मैं व्यस्त रहा हूँ। आई हैव बीन बिजी। I have been busy। I have been busy। मैं व्यस्त रहा हूँ। ये अब खाली होता कि मैं व्यस्त हूँ तो आई एम बिजी। लेकिन व्यस्त रहा हूँ ऐसा वाक्य में शब्द आ जाए तो आप समझ जाइए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य है। रहा हूँ, मैं सफल रहा हूँ। आई हैव बीन सक्सेसफुल। इंडिकेट आई एम सक्सेसफुल, तब राइट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब मैं सफल हूँ ये तो है यूज ऑफ इधर के प्रयोग में वह वाक्य चला आएगा सिंपल प्रेजेंट में। मैं सफल रहा हूँ। आई हैव बीन सक्सेसफुल। आई हैव बीन सक्सेसफुल। आई हैव बीन सक्सेसफुल। आई हैव बीन सक्सेसफुल। मैं सफल रहा हूँ। मैं सफल रहा हूँ। आई हैव बीन सक्सेसफुल। वे शिक्षक रहे हैं। वे शिक्षक रहे हैं में क्लियर नहीं है कि एक वचन है कि बहुवचन है। रिस्पेक्ट करें तो वे शिक्षक रहे हैं मतलब वह शिक्षक रहे हैं। वह को वे में रिस्पेक्ट में बोल देते हैं, जिसका इंग्लिश ही हो जाएगा। यदि वे लोग का सेंस में रहे कि वे लोग शिक्षक रहे हैं तब तो दे हो जाएगा, दे हैव। यहाँ पे ही हैज, दे हैव, दो तरह की कंडीशन यहाँ पर हैं और वाक्य बनेंगे इसके दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही कॉमन है। दो तरह से निकला, दो तरह के वाक्य यहाँ पर आएंगे तो हो जाएगा। पहला नंबर वो अगर मीनिंग पकड़ के लेंगे तो हो जाएगा ही हैज बीन अ टीचर। हैज बीन अ टीचर।
been a teacher. He has been a teacher. ठीक है, टीचर ऑब्लिक दे लेंगे तो दे हैव बीन टीचर्स, बहुवचन यहाँ आ जा रहा है जैसे मिलेंगे से। दे 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 हैव बीन टीचर्स। T-E-A-C-H-E-R-S, teachers. They have been teachers. नेक्स्ट है तुम व्यस्त रही हो। तुम व्यस्त रही हो, you have been busy. You have been busy. You have been you have you have been busy. You have been busy. इसके बाद नेक्स्ट है तुम एक गायक रहे हो। तुम एक गायक रहे हो तो यू हैव बीन अ सिंगर। यू हैव यू हैव यू हैव बीन अ सिंगर। You have been a singer. Been a singer. You have been a singer. ठीक है, आप 2 दिनों से व्यस्त रहे हैं। You have been busy for 2 days. हो जाएगा You have been busy for 2 days. You have been busy for 2 days. You have been busy. You have been busy for 2 days. For 2 days. You have been busy for 2 days. आप 2 दिनों से व्यस्त रहे हैं। जो हैज है का प्रयोग हो रहा है आप तो जानते ही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्सरसाइज है सब उसमें हैज है का बात जो है रूल्स मैं बताया था, लिख भी दिया था। वही हैज है का यूज वैसे करेंगे आप और वाक्य को बनाएंगे। तो इस तरह से ये वाक्य आपका 15 तक हुआ। के बाद आपका जो है नेक्स्ट वाक्य आपका जो है इस तरह से आपका वाक्य आएगा। आपका जो है यहाँ पर वाक्य है 16 नंबर वाक्य है।
तो जैसे बनाते आ रहे हैं हम लोग ऐसे ही यहाँ पर बनेगा। थोड़ा सा काट-कूट हो गया, थोड़ा सा थॉमन सेंट्रल था, सॉरी, काट-कूट हो गया है, इसी के लिए मैंने यहाँ पर तो पहले से लिख दिया है ताकि ये लाइन में सब चला आए। तो आप सुबह से व्यस्त रहे हैं, तो यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और मॉर्निंग आए, इवनिंग आए, आफ्टरनून आए, ऐसा वाक्य में आए, दिन आए, ईस्वी आए, ऐसे सब में लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो न्यूमेरल वर्ड है 2 घंटा से, 5 मिनट से, 15 दिनों से, 2 महीना से, 4 वर्षों से, सब में क्या होगा फॉर लगाते हैं, सब में फॉर यूज करते हैं। और जो इसके अलावा बताया पहले, ये भी बताया जस्ट थोड़ा पहले, वो आपका वहाँ पर सिंस लगाना होता है। तो ये आपका नेक्स्ट वाक्य है 17 नंबर। सीता 2026 से बीमार रही है। तो सीता हैज बीन इल सिंस 2006। सीता हैज बीन इल सिंस 2006। सीता जो है 2006 से बीमार रही है। 2006 आया, सिंस लगाएंगे। यदि यहाँ बात था 4 दिनों से, क्या लगाते, फोर लगाते, फोर डेज। आप नंबर मत जाइए, यहाँ पर देखिए कौन जो है फिक्स्ड है और कौन जो है वेरिएबल है, चेंजेबल है, ये यहाँ ध्यान देना होगा। ये चेंजेबल नहीं है, अच्छे से उस बीमार रही है तो 2007 में, 8 महीनों में, जितना भी आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ बीमार इतना साल से है, फिक्स्ड है, इसीलिए बस से प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फॉर मेनी डेज, यहाँ पर आया वाक्य मैं बहुत दिनों से उपस्थित नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन प्रेजेंट फॉर मेनी डेज, मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ, बहुत दिनों से उपस्थित नहीं हूँ। यहाँ तक कोई टाइम जो है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कोई यहाँ पर तो क्लियर नहीं है, तो इस तरह से हम यहाँ फॉर का यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वह बीमार नहीं रहा है, वह बीमार नहीं रहा है। He has not been ill, बीमार नहीं रहा है। He has not been ill. He has not been ill, वो बीमार नहीं रहा है। नेक्स्ट है 20 नंबर। क्या तुम बीमार रहे हो, क्या तुम बीमार रहे हो। Have you been ill, have you been ill, क्या तुम बीमार रहे हो। Have you been, have you been, have you been ill, have you been ill। नेक्स्ट 21 नंबर वाक्य है कि क्या आप 4 दिनों से अनुपस्थित हैं, क्या आप 4 दिनों से अनुपस्थित हैं। Have you been absent for 4 days, have you have you been absent, have you been absent, have you been absent, have you been absent for 4 days, or for 4 days।
नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, क्या आप गत सोमवार से व्यस्त हैं? क्या आप हैव यू बीन बिजी सिंस मंडे? हैव यू बीन बिजी सिंस मंडे लास्ट? गत का लिखा होता है लास्ट, गत गत सोमवार से, मंडे लास्ट। हैव यू हैव यू बीन हैव यू बीन हैव यू बीन बिजी हैव यू बीन बिजी सिंस मंडे लास्ट? Monday last, since Monday last. Have you been busy since Monday last? अब आपका वाक्य नंबर 23 है, हैज सीता बीन जेंटल सिंस हर चाइल्डहुड? क्या सीता बचपन से नेक रही है? हैज सीता बिन जेंटल में क्या होता है? जेंटल हैज सीता बिन जेंटल सिंस हर चाइल्डहुड? since her childhood. Since her childhood, has Sita been gentle since her childhood? अब आपका वाक्य है सामने में, 23 के बाद 24 नंबर वाक्य है, क्या मैं बचपन से बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं हैव आई बिन फूलिश सिंस माई चाइल्डहुड? क्या मैं बचपन से बेवकूफ़ हूँ? हैव I been foolish have I been foolish since my childhood? Since my childhood. देखिए यहाँ पे विशेषता ये है, आपका ख्याल करिएगा, बचपन से जो आएगा चाइल्डहुड है उसमें प्राय प्रोनाउन का यूज जरूर हुआ रहेगा। आई से माई, यू से योर, ही से हिज, शी से हर, दे से देयर, ऐसे वर्ड चाइल्डहुड पहले लगाना होता है। यही इंग्लिश ग्रामर का रूल है, इसीलिए आप ख्याल करें इस बात का कि माई यहाँ पर नहीं दिया है, मैं बचपन से नहीं दिया है मेरा वर्ड, तो यहाँ आपको वर्ड देना उचित होता है, एक फॉर्मेलिटी है इंग्लिश ग्रामर का।
तो इसके बाद जो है आप इधर देख रहे हैं जो वाक्य यहाँ पर जो वाक्य है, यहाँ पर जो वाक्य देख रहे हैं प्रश्नवाची चिन्ह देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, इंटरोगेटिव साइन देंगे, क्योंकि वाक्य जो है क्वेश्चन वाक्य है, क्वेश्चन सेंटेंस है, इसीलिए आप देंगे क्वेश्चन सेंटेंस है, इसीलिए। अब इसके बाद का जो है वाक्य आपका वाक्य है, थोड़ा सा मैं इस बात जरा मैं दिखा दूं वहां से ऊपर से, कि ऊपर में जो मैंने दिया क्वेश्चन मार्क हुआ तो वहां पर था, देना भूल गया था। तो क्वेश्चन वाक्य है, सब है क्वेश्चन वाक्य में, सब में क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं, जो अब अपलोड में आ जाएगा। ये नहीं आया तो आप समझिए कि वहाँ पर छूट गया था, मैं दे नहीं पाया या तो वीडियो उठा नहीं पाया। क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, और नॉर्मल में क्या फुल स्टॉप जरूरी है। तो ये आपका ये हुआ। अब इसके बाद जो है हम 24 नंबर कर रहे थे, और आपका 24 नंबर है ये जो है आपका 24 नंबर है। मेरे है, और अब आपका 25 नंबर वाक्य है कि आप गत सोमवार से कहाँ हैं, आप गत सोमवार से कहाँ हैं। तो where have you been since Monday last? Where have you been since Monday last? Where have you been? Where have you been? Where have you been since Monday last? Where have you been since Monday last? Since Monday last. Where have you been since Monday last? अब इसका नेक्स्ट वाक्य है आपका, आप कुछ दिनों से कैसे व्यस्त हैं। कैसे, हाउ हैव यू बीन बिजी फॉर सम डेज। हाउ हैव यू बीन बिजी फॉर सम डेज। हाउ हैव you been busy how have you been busy for some days, कुछ दिनों से, for some days, for some days, for some days। इसके बाद आपका वाक्य है,
नेक्स्ट वाक्य 27 नंबर, सीता बचपन से क्यों तेज है? वाई हैड सीता बिन इंटेलिजेंट since her childhood? Why had Sita been intelligent since her childhood? Why had I had Sita? Why had Sita been? Why had Sita been intelligent? Intelligent, 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 intelligent. How? Why has Sita been intelligent? Sita been intelligent since her childhood. Since since her her childhood. CHILD, 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 childhood. Why has Sita been intelligent since her childhood? सीता गर्ल नेम है, यानी सी का सेंस है, इसी से यहाँ आर लग गया। ऐसा आप यहाँ आई था क्वेश्चन नंबर 24 में, तो आई था इसलिए माई लग गया। ऐसे ही होता, ही लगा था, ही हो जाता, थोड़ी सी प्रोनाउन वाला वर्ड चला आएगा। अब 28 नंबर वाक्य है आपका। 28 नंबर वाक्य है, आप बचपन से क्यों बीमार रह रहे हैं? आप बचपन से क्यों बीमार रह रहे हैं? आप बचपन से क्यों बीमार रह रहे हैं? Why have you been ill since your childhood? Why have you been? Why have you? Why have you been? Why have you been ill? Ill since your childhood. यहाँ ई वाला यूज करा देगा, ई हो जाएगा। Been ill since your childhood. Since your child. Your childhood. Why have you been ill? Why have you been ill? Why have you been ill since your childhood? Why have you been ill since your childhood? Childhood. नेक्स्ट है आपका, वह 4 दिनों से क्यों अनुपस्थित है? वह देखिए, वह मेल के लिए भी आ सकता है, फीमेल के लिए भी आ सकता है, यानी यहाँ पर वह के सेंस में हम लोग ही सी दोनों दे सकते हैं।
या तो यूज होगा ही या तो यूज होगा सी। इसी ऑप्शन में जो है ही सी का जो यूज है हम लोग यहाँ देखें करेंगे यहाँ पर कि वाई हैज ही या सी हो जाएगा वाई वाई हैज वाई हैज वाई हैज ही या सी वाई हैज ही या सी जो भी लगा सकते हैं सी बीन absent बीन absent बीन absent बीन absent for 4 days for 4 days for 4 days ये जो है ना संख्यावाचक शब्द आ जाए ना अंक आ जाए तो दिन में रहे घंटा में रहे महीना में रहे साल में रहे आप उसमें फॉर यूज करेंगे। फोर why has he या she been absent for 4 days for 4 days। नेक्स्ट आपका है 30 नंबर तुम सुबह से क्यों व्यस्त नहीं हो। Why have you not been busy since morning। Why have you not been busy why have you not been busy since morning। Since morning why have you not been busy since morning तुम सुबह से क्यों व्यस्त नहीं हो। तो ये आपका जो है यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल LPS स्टडी को सब्सक्राइब करिए सपोर्ट दीजिए। मैं पूरा मेहनत प्रयास में लगा हूँ और आशा उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बहुत ज़्यादा प्रयास में लगा रहूँगा आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हमें आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कहीं कन्फ्यूजन हो तो वो पूछिए कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो आपको उसका बारे में राय बताइए कमेंट में। मेरा प्रयास में जारी रहेगा। ये वीडियो यहीं पर एंड हुआ। इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय राम राम जय श्री राम जय श्री सीताराम जी के। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।